संसार में जो हम उलझे हैं ना, मोह रूपी निद्रा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें ही स्वप्न अनेक प्रकार। तो माता पार्वती की आंख लग गई है, हुंकारे बंद हो गए। कथा का प्रभाव देखिए, भगवान शिव के पीछे एक तोते का खराब अंडा जो काला पड़ गया है, कथा का प्रभाव, काले से लाल हुआ, लाल से सफेद हुआ। चौथा दिन आते आते उसमें से छोटा सा तोते का बच्चा निकला जो कथा सुन रहा है। और जब हुंकारे बंद हो गए, विचार करता है कि कथा बंद ना हो जाए, तो पार्वती की आवाज में ओम 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 के हुंकारे दे रहा है। और जब कथा समाप्त हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती की नींद खुली, हड़बड़ा के बोली, फिर उद्धव ने क्या कहा स्वामी जी? भोले बाबा ने कहा कथा खत्म हो गई, तुम पूछ रही हो उद्धव ने क्या कहा? तो पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मेरी नींद लग गई थी, क्षमा करना। और भोले बाबा ने कहा जब नींद लग गई थी तो हुंकारे किसने दिए? इधर उधर देखा तो पीछे छोटा सा तोते का बच्चा। हाँ? भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया, क्रोध में मार दूंगा। क्यों? इसने कथा तो सुनी पर शास्त्र विमुख होकर कथा को सुना। हा? और ऐसा ना हो ज्ञान का दुरुपयोग करे। कथा सुनने का नियम क्या है? बोले कथा सुनने का नियम है सम्मुख, सामने बैठकर कथा को सुना जाए तो फल मिलता है। हाँ, इधर उधर बैठ के आड़े तिरछे कथा सुनो ना तो कोई मतलब नहीं। कोई सोचे कि अपन तो यहीं घर बैठ के सुने, तो केवल सुन सकते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। सम्मुख बैठकर कथा को सुनना। और सुनने का नियम एक और है। कैसा नियम? अगर संभव हो तो भूमि पर बैठकर कथा को सुने, अगर शरीर साथ दे तो। हाँ, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब अपन ही अपन है। पर कहीं कथा सत्संग में जाएं, शरीर साथ देता है तो भूमि पर बैठकर कथा को सुने, एकाग्रचित्त होकर कथा को सुने। हाँ, शरीर साथ ना दे तो सुविधा के हिसाब से बैठ जाए। हाँ, मन लगना चाहिए। सम्मुख बैठकर। पर इस तोते ने कथा पीछे बैठ के सुनी तो भगवान शंकर त्रिशूल लेकर पीछे भागे। डर के मारे वो बच्चा उड़ा। और चलते चलते सम्याप्रास आश्रम पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी माता बिटपा को उबासी आई, मुंह खोला तो मुख में प्रवेश कर गया और गर्भ में जाकर स्थापित हो गया। भोले बाबा ढूंढ ढांड के चले गए। समय बीता, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल, हाँ 3 साल, 4 साल, और गर्भ से मंत्र गूंजते। तो वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में कोई बड़ी भक्त संतान आई है। बोले हाँ देवी। तो बोले ये बाहर क्यों नहीं आती? तो वेद व्यास जी ने पूछा बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते? सुखदेव जी ने कहा मुझे बाहर नहीं आना, यदि बाहर आया तो माया मुझे पकड़ लेगी और मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना। वेद व्यास जी ने कहा तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, आ जाओ। फिर भी नहीं आया। समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। अंत में वेद व्यास जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने सुखदेव जी को वचन दिया, मैं मानता हूं कि मेरी माया बड़ी खतरनाक है, मम माया दुरत्या, पर मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं पड़े।